हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, प्रपोजिशन में आज हम बियॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि बियॉन्ड क्या होता है। देखिए गाइस, बियॉन्ड के 4 पॉइंट्स हैं। बियॉन्ड का मतलब तो वही है, अगर हिंदी में देखें तो किसी चीज़ के पार, किसी चीज़ के आगे। कहने का मतलब है, जैसे एक सेंटेंस है, द पार्क इज़ बियॉन्ड द रिवर। अब पार्क इज़ बियॉन्ड द रिवर का हम क्या मतलब समझे। ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक रिवर है, ये रिवर है, और यहाँ पर एक पार्क है, ये एक पार्क है, और हम यहाँ पर हैं, और हम किसी से कह रहे हैं। किसी ने बोला कि यार, वेयर इज़ द पार्क, पार्क कहाँ पर है। किसी ने सवाल किया, वेयर इज़ द पार्क। हम कह रहे हैं द पार्क इज़ बियॉन्ड द रिवर। पार्क को हम बता रहे हैं कि वो बियॉन्ड द रिवर है, यानी कि हम बियॉन्ड लगा रहे हैं। तो बियॉन्ड का मतलब फिर क्या होगा। क्या रिवर के बगल में है, आसपास है? नहीं, रिवर से बहुत दूर है, उसके बहुत आगे, एकदम परे है। ये जो रिवर है तुम्हें दिखाई दे रहा है, रिवर की एकदम उधर है। तो ऐसे कहने के लिए हम बियॉन्ड का सहारा लेते हैं। बियॉन्ड मतलब बहुत दूर है, अपोजिट भी नहीं कह सकते, इन फ्रंट ऑफ भी नहीं कह सकते। बियॉन्ड मतलब बिल्कुल दूर है। बट हाँ, कि मैं रिवर से, रिवर के आगे है, ये रिवर पार करो, उधर जाओगे तो उधर तुम्हें पार्क दिखाई दे जाएगा। ये सिचुएशन आती है। तो द पार्क इज बियॉन्ड द रिवर, यानी कि पार्क जो है वो नदी के पार है, उस पार है। आर हाउस इज बियॉन्ड द हिल्स। तो बियॉन्ड द हिल्स का मतलब वैसे ही, जो हिल्स है उसके बियॉन्ड है, उसके पार है। हमारा घर पहाड़ियों के आगे। द हॉस्पिटल इज जस्ट बियॉन्ड द बस स्टॉप। अब यहाँ भी बियॉन्ड लिखा हुआ है, तो बियॉन्ड द बस स्टॉप का क्या मतलब हो गया। हॉस्पिटल जो है वो बस स्टॉप जो है उसके परे है, उसके उधर है। हिज शॉप इज बियॉन्ड द टेम्पल। देखो, तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। बियॉन्ड का कोई पर्टिकुलर ऐसा मतलब नहीं कि कितना दूर कितना नज़दीक, नहीं, बहुत मतलब उसके पार है, उसके, उससे थोड़ा सा दूर है। कोई खास इसमें नहीं रहता कि अच्छा इतना ही दूर है। बियॉन्ड द विलेज इज बियॉन्ड द फॉरेस्ट, यानी कि भाई विलेज जो है फॉरेस्ट के पार है, यानी कि फॉरेस्ट पार करो, उधर जाओ तो उधर आपको विलेज दिखाई देगा, गांव जंगल के पार है। ये हो गया। ऐसे ही बियॉन्ड का इस्तेमाल, जैसे किसी चीज़ से ज़्यादा, किसी लिमिट या एबिलिटी, कंट्रोल के बाहर। तो कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, जैसे कि द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब सिचुएशन, ये कोई फिजिकल आइटम तो नहीं कि आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा दूर है। एक सिचुएशन है, हम कह रहे हैं सिचुएशन जो है भैया हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब बहुत दूर चला गया, अब कंट्रोल में नहीं आ सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हम वहाँ भी बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशन इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। द लॉस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब देखिए, इमेजिनेशन के बाहर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा लॉस हुआ है। द लॉस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से भी परे है। हिज स्ट्रेंथ इज बियॉन्ड नॉर्मल पीपल। अब बियॉन्ड नॉर्मल पीपल का मतलब क्या है, कि उसकी जो ताकत है, जो नॉर्मल लोगों की ताकत होती है उससे बिल्कुल अलग है, उससे बहुत दूर है। नॉर्मल लोग उस तक पहुंच नहीं सकते। द डैमेज वॉज बियॉन्ड रिपेयर। अब बियॉन्ड रिपेयर का मतलब है कि रिपेयर भी नहीं हो सकता, ऐसा डैमेज हो गया। तो ये भी एक बियॉन्ड का इस्तेमाल है। हर काइंडनेस इज बियॉन्ड वर्ड्स। इतना दयालु है कि शब्द कम पड़ गए हैं, शब्दों के परे है एकदम, शब्द उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो दो सिचुएशन आपको दिखाई दिया, एक जिसमें सचमुच आप कोई फिजिकल आइटम दिखा रहे हो कि पार्क जो है वो बियॉन्ड है, किसके, रिवर के है। हाउस जो है वो हिल्स के बियॉन्ड है। एक तो सचमुच आप फिजिकल आइटम दिखा रहे हो, एक आप फिजिकल आइटम नहीं दिखा रहे हो, आप बस कह रहे हो कंट्रोल के बाहर है, इमेजिनेशन के बाहर है, नॉर्मल लोगों के हिसाब से बाहर है, रिपेयर से परे है, शब्दों से परे है। एक बियॉन्ड है, वो थोड़ा टाइम के सेंस में आता है, किसी चीज़ के बाद। कैसे, वी कैन नॉट स्टे बियॉन्ड मिडनाइट। अब बियॉन्ड मिडनाइट है, यानी कि आधी रात के बाहर, आधी रात से ज़्यादा हम नहीं रुक सकते, यानी कि आधी रात के बाद। तो टाइम के सेंस में आता है कि भाई बियॉन्ड मिडनाइट नहीं, मिडनाइट तक बहुत हो गया, मिडनाइट के बाद कुछ नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम आधी रात के बाद नहीं रुक सकते। तो इसको के बाद वाली फीलिंग ही देता है हिंदी में। जैसे ही वर्कड बियॉन्ड हीज ड्यूटी आवर्स, तो बियॉन्ड हीज ड्यूटी आवर्स,
अब इसका क्या मतलब है कि उसका ड्यूटी का मान लो जो ड्यूटी आवर्स 8 घंटे थे, उसके भी परे जा कर के उसने काम किया, तो उससे ज़्यादा काम किया है, ड्यूटी आवर्स के बाद काम किया है। आई विल नॉट वेट बियॉन्ड 6 o'clock। अब मैं 6 o'clock से पहले अगर बियॉन्ड लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 6 बजे तक ही मैं काम कर सकता हूँ, उसके या इंतज़ार कर सकता हूँ, उसके बाहर नहीं। तो के बाद 6 बजे के बाद तो नहीं कर पाऊँगा भाई। शी स्टडीड बियॉन्ड द एग्ज़ाम टाइम, बियॉन्ड द एग्ज़ाम टाइम जो आ गया उसके बाद उसने स्टडी किया है। द ऑफर इज़ नॉट वैलिड बियॉन्ड 1 सितंबर। अगर ऐसा लिखा आ जाए बियॉन्ड 1 सितंबर तो समझ लो कि 1 सितंबर के बाद नहीं हो सकता, वो लास्ट है। अब एक चौथा पॉइंट आता है जहाँ बोलते हैं समझ के बाहर, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के बाहर कोई चीज़ चली जाए। दिस टॉपिक इज़ बियॉन्ड मी। तो बियॉन्ड मी का मतलब है कि भैया मेरे लिए नहीं, मुझसे तो बिल्कुल परे, ये टॉपिक मेरे समझ के बाहर है। हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। उसका बर्ताव ऐसा है कि एकदम अंडरस्टैंडिंग के परे है। द मूवीज़ एंडिंग वॉज बियॉन्ड लॉजिक। मूवी का अंत ऐसा था कि एकदम लॉजिक के बाहर है, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। हर टैलेंट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। तो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसा टैलेंट। द मैथ्स प्रॉब्लम इज़ बियॉन्ड माई लेवल। मेरे लेवल से तो बिल्कुल परे है भैया। तो बियॉन्ड का ऐसा इस्तेमाल होता है। तो कोई कंट्रोल से बाहर हो, कोई आपकी बुद्धि से दूर हो, अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो, कोई सचमुच फिजिकली बहुत दूर हो, एकदम उस तरफ हो, तो आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।